कश्मीर में इस्लाम की कहानी बहुत दिलचस्प है, जो इस खत्ते की तारीख के ताने बाने में रची बसी है। ये अमन की तबलीग, रूहानी रोशनी और अकीदे की इस देरपा मीरास का बयान है, जो आज भी कश्मीरी माशरे को तश्कील दे रही है। हिमालय की बर्फ पोश चोटियों से लेकर नीचे सरसब्ज और शादाब मैदानों तक कश्मीर को हमेशा से जन्नत के नाम से जाना जाता है। अलबत्ता उसकी खूबसूरती सिर्फ सतही नहीं है। दिलकश नज़ारों की ये सरजमीन गहरी रूहानियत का मकाम भी है, जहां कदीम अकायद की गूंज इस्लामी है, रवायत की धुनों के साथ हम आहंग है। कश्मीर में इस्लाम की आमद कोई अचानक वाकया नहीं था, बल्कि सदियों पर मुहीत एक बतदरीज अमल था। ये एक नए अकीदे का पुरअमन तौर पर अपनाना था, जिसमें सूफिया और उलमा ने अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने अपनी दानाई और तालीमात को आम करने के लिए खतरनाक पहाड़ी रास्तों को अबूर किया। ये तहरीर कश्मीर में इस्लाम के दिलचस्प सफर की खोज करती है, उन अहम शख्सियात, वाकयात और सकाफती तब्दीलियों का जायजा लेती है, जिन्होंने खते की मुनफरिद इस्लामी शनाख्त को तश्कील दिया है। बुलंद बाला हिमालय के दरमियान वाकई कश्मीर अपनी दिलफरिब खूबसूरती से सदियों से दिलों को मोह रहा है। साफ शिफाफ झीलें नीले आसमान को छू रही हैं, जबकि सरसब्ज और शादाब वादियां रंग बिरंगे जंगली फूलों से मुज़य्यन हैं। फजा में सनोबर के दरख्तों की मीठी महक और बहते हुए चश्मों की मधुर आवाज गूंज रही है। लेकिन कश्मीर की कशिश इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सरजमीन तवील अरसे से रूहानियत का गहवारा रही है, जिसने दूर दराज से तालिब इल्मों और सूफियों को अपनी तरफ मतवजा किया है। कदीम हिंदू मंदिर और बुद्ध खानकाहें इस खत्ते में अकायद की भरपूर रवायत के सबूत के तौर पर मौजूद हैं। ये उस दिलफरेब सरजमीन में था, जो पहले ही रूहानी अहमियत की हामिल थी कि इस्लाम आया और उसने अकायद और रसूमात के मौजूदा कैनवस में अपने मुनफरिद रंग भरे। 13वीं सदी ने कश्मीरी तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, क्योंकि इस्लाम के बीजों ने इस खत्ते में जरखेज जमीन पाई। अगरचे कुछ रिवायात में मुस्लिम ताजरों और मुसाफिरों के साथ पहले के ताल्लुकात का जिक्र मिलता है, लेकिन इस दौर में इस्लाम ने ज्यादा मजबूती से जड़ पकड़ना शुरू की। कश्मीर में इस्लाम मुतारफ कराने वाली अहम शख्सियात में से एक वस्ती एशिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैहि थे। वो अमन, मोहब्बत और इत्तिहाद का पैगाम लेकर कश्मीर पहुंचे और अपने तकवा और दानाई से मकामी लोगों के दिलों को मोह लिया। हजरत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात कश्मीर के अवाम के दिलों में उतर गईं, जो उनके पैगाम की सादगी और जामियत की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने ज़ात पात, अकीदे और समाजी हैसियत की हुदूद से बाला तर होकर मोहब्बत, हमदर्दी और खुदा के साथ बराह रास्त ताल्लुक की अहमियत पर जोर दिया। वादी में बुलबुल शाह की आमद इस खते की रूहानी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। वो कोई फातिह या हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक आजिज सूफी थे, जिन्होंने मोहब्बत और शफकत के जरिए दिलों को जीतने की कोशिश की। उनकी तालीमात में खुदा की मोहब्बत की आलमगीरियत और रूहानी रोशनी की तलाश की अहमियत पर जोर दिया गया था। हजरत बुलबुल शाह की मीरास का एक अहम पहलू उनकी गहरी रूहानी सतह पर मकामी आबादी से जुड़ने की सलाहियत थी। वो उनकी जबान बोलते थे, उनके रसूम और रवाज को समझते थे और उनके मौजूदा अकायद का एहतराम करते थे। उन्होंने जबरन मजहब तब्दील नहीं कराया, बल्कि इस्लाम को अंदरूनी सुकून और हम आहंगी के रास्ते के तौर पर पेश किया। उनके इस तरीक़ाकार को बहुत से कश्मीरियों ने पसंद किया, जो इस्लाम की रूहानी गहराई और अखलाकी तालीमात की तरफ राग़िब हुए। 14वीं सदी में कश्मीर के हुक्मरान रिंचन शाह का इस्लाम कबूल करना खते की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। रिंचन का कबूल इस्लाम महज एक ज़ाती इंतखाब नहीं था, बल्कि एक अहम वाक़या था, जिसके कश्मीर के मुस्तकबल पर दूर रस नताइज मुरतब हुए। रिंचन का इस्लाम की तरफ सफ़र बुलबुल शाह से उनकी मुलाकात से शुरू हुआ। सूफी बुजुर्ग की दानाई और तकवा से मुतासिर होकर रिंचन ने उन्हें अपने दरबार में मदऊ किया। वक्त के साथ साथ रिंचन का दिल इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। रिंचन के कबूल इस्लाम का कश्मीर में इस्लाम के फैलाव पर गहरा असर पड़ा। एक हुक्मरान के तौर पर उनके इस्लाम कबूल करने ने दूसरों को इस्लाम के बारे में जानने की तरगीब दी, जिसकी वजह से पूरे खिते में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
रिंचन शाह के इस्लाम कबूल करने के साथ ही कश्मीर की तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ। इस खित्ते ने इस्लामी हुकूमत के क़याम को देखा जो सदियों तक कायम रही। ये दौर ताकतवर ख़ानदानों के ज़हूर, इस्लामी फ़न तामीर के उरूज और इस्लामी तालीम और सकाफ़त के फैलाव का दौर था। शाह मीर के कायम करदा शाह मीरी ख़ानदान ने कश्मीर में इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। इस ख़ानदान के हुक्मरान फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती, इंसाफ और मुसावात को फ़रोग़ देने की अपनी कोशिशों और इस्लामी उसूलों को बरकरार रखने के लिए अपनी लगन के लिए जाने जाते थे। इस्लामी हुकूमत के तहत कश्मीर ने निस्बतन अमन और खुशहाली का दौर देखा। ये खित्ता तिजारत का मरकज़ बन गया, जिसने वस्ती एशिया और बरसगीर से ताजिरों और उलमा को अपनी तरफ मतवजा किया। तसव्वुफ़, जो इस्लाम का सूफियाना पहलू है, ने कश्मीर की मजहबी और सकाफती ज़मीन की तज़यीन को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। सूफिया ने मोहब्बत, रवादारी और हमदर्दी के जज्बात को फ़रोग़ दिया। रूहानी रोशनी पर जोर देकर कश्मीरी आवाम के दिलों में गहरी जगह बनाई। वादी में हर जगह और पहाड़ियों की चोटियों पर वाक़ा सूफ़ी मज़ारात रूहानी सुकून और इज्तिमाई हमदर्दी के मराकज़ बन गए। हर तबका फ़िक्र के लोग इन मज़ारात पर आते थे, बरकतें, रहनुमाई और खुदा के साथ गहरा ताल्लुक़ तलाश करते थे। नस्लों से चली आ रही सूफ़ी बुज़ुर्गों की तालीमात में अंदरूनी पाकीज़गी, तमाम इंसानों से मोहब्बत और इरफान यानी खुदा की मौजूदगी के बराहे रास्त तजर्बे की अहमियत पर जोर दिया गया था। रेशी तहरीक, जो इस्लामी और मकामी कश्मीरी रवायात का एक मुनफरिद इम्तिजाज थी, समाजी तब्दीली और इस्लाह के लिए एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभरी। रेशी, जो अक्सर खाना बदोश तारकी दुनिया होते थे, अपनी जिंदगियां रूहानी मशागिल और समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर देते थे। इन बासर शख्सियात ने समाजी दर्जाबंदी को ललकारा, पिसमानदा अफराद के हुकूक की वकालत की और इतिहाद और हमदर्दी के पैगाम को फ़रोग़ दिया। वो सादा जिंदगी गुजारते थे, अक्सर गारों या मामूली रहाइश गाहों में रहते थे और अपनी दानाई इन तमाम लोगों के साथ फिराखदिली से बांटते थे जो उनकी रहनुमाई के ख्वाहां होते थे। रेशी तहरीक ने इस्लाम और पहले से मौजूद कश्मीरी रवायात के दरमियान खलीज को पुर करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मकामी रसूम और रवाज और अकायद को अपने तरीक़ों में शामिल किया, जिससे इस्लाम आवाम के लिए ज़्यादा काबिल रसाई और काबिल फ़हम बन गया। आज इस्लाम कश्मीरी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है जो इस खत्े की सकाफत, रिवायात और तर्ज ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखता है। कश्मीर की मीरास उसकी शानदार मसाजिद, उसकी मुतहरिक सूफ़ी रिवायात और रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी के जज्बे से अय्यां है जो कश्मीरी माशरे में सुरायत कर चुका है। श्रीनगर में वाक़ई मशहूर ज़माना जामा मस्जिद से लेकर देहातों में फैली बेशुमार छोटी मसाजिद तक, ये मुक़द्दस मकामात इबादत, तालीम और इज्तिमा के मराकज़ का काम करते हैं। वादियों में गूंजती हुई अजान कश्मीरियों की ज़िंदगियों में अक़ीदे की देरपा मौजूदगी की एक मुस्तक़िल याद दहानी है। चैलेंजों और हंगामा खीज़ी के अदवार का सामना करने के बावजूद कश्मीर में इस्लाम का जज्बा मजबूत है। कश्मीरी अवाम का हौसला और उनका ईमान अमन और इंसाफ के लिए उनकी लगन और उनकी भरपूर सकाफती मीरास दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती रहती है।